1944 में जब अमेरिका और जापान के बीच में वॉर हो रहा था तो इस वॉर से जापान को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और इस वॉर के 2 महीने बाद ओदाना नाम का एक आदमी जो उस वॉर में जापान की तरफ से एक लीडर था, वो एक आइसलैंड में जाकर रुक गया। पर बदकिस्मती से ये वो आइलैंड था जहां अमेरिकन ने पहले से ही कब्जा कर रखा था। ओदाना अपनी कंट्री के लिए वहां पर भी अमेरिकन सोल्जर से लड़ता रहा, लेकिन तब तक जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था और ये बात धीरे धीरे सब में फैलने लगी। पर ओदाना इस बात से बिल्कुल अनजान था। वो कंटिन्यूसली बाकी लोगों से लड़े जा रहा था, जिसकी वजह से वो उस आइसलैंड में अपनी ही कंट्री के फार्मर्स को अमेरिकन सोल्जर्स का हिस्सा समझकर मार बैठा। फिर जैसे ही ये बात जापान की गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने ओदाना को ढूंढ निकालने की बहुत कोशिश की, पर ओदाना उनको कहीं नहीं मिला। इस तरह से खोजबीन करते करते गवर्नमेंट को 3 साल लग गए, पर स्टिल ओदाना उनकी पकड़ में ही नहीं आया। दिन हार कर फिर गवर्नमेंट ने उन पर इनाम रख दिया और कहा, जो भी उस आइसलैंड से ओनादा को पकड़ कर लाएगा उसे सरकार की तरफ से ढेर सारा इनाम मिलेगा। अब ये बात सुजुकी नाम के एक आदमी के कानों में पड़ी जो 10 साल से डिटेक्टिव की जॉब कर रहा था। सुजुकी ने ये डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके ओनादा को पकड़ कर लाएगा और सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर ही वो अपना माइंड का यूज करके ओनादा को पकड़ भी लाया। ओनादा के पकड़े जाने के बाद जब गवर्नमेंट ने उनसे ये सवाल पूछा कि आखिर तुमने उनको क्यों मारा और इतने सालों से तुम उस आइसलैंड में कर क्या रहे थे, तो ओनादा ने जवाब दिया, डियर प्रेसिडेंट, मैंने उनको जानबूझकर नहीं मारा। मुझे नहीं पता था कि मेरी गवर्नमेंट इतनी जल्दी घुटने टेक देगी। वहाँ जहाँ पर मैं था हर जगह अमेरिकी सोल्जर्स थे और वो लोग भी मुझे अमेरिकी सोल्जर्स ही लगे, इसीलिए गलती से वो मुझसे मारे गए। और इतने सालों तक मैं इसलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि मेरे गुरु ने उस वक्त मुझे ये सिखाया था कि ओनादा, कभी हार मत मानना। अगर तुम हार गए तो मेरी शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एंड तब से लेकर अब तक मैंने इस बात को हमेशा याद रखा और सरवाइव कर पाया। ओनादा की ये बात सुनकर उसको बाइज्जत बरी तो नहीं किया गया, पर उसकी सजा पहले के मुकाबले बहुत कम कर दी गई। देखो, सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आप खुद की थिंकिंग को लेकर बिल्कुल अवेयर हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो आप एक क्लियर विजन के साथ अपने उस गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपको अपनी थिंकिंग पर डाउट है, मतलब जो काम आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, अगर उस पर आपको शक है, तो चाह कर भी आप अपने उस काम में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको उस काम में फिर से शक ही होता रहेगा कि आप इस काम के लिए बने हैं भी या नहीं। तो आप खुद को अभी समझ जाओ और आपको अपने किसी काम पर कोई डाउट ना हो, इसीलिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो इस बात को क्लियर करते हैं कि आपको अपनी लाइफ से आखिर क्या चाहिए। मतलब दूसरे वर्ड्स में अगर कहूँ तो आप अपनी लाइफ में किस चीज के लिए बने हैं, ताकि आपका ये सब सोचने में टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी लाइफ के एक सही ट्रैक पर चल पाओ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हाट्स द ड्रीम ऑफ योर लाइफ। आपको ये बात जरूर क्लियर होनी चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में कौन सा ड्रीम देखा है। मतलब आने वाले 10 या 15 सालों में आप अपने आप को किस पोजीशन पर देखते हो और क्या अभी आप उस ड्रीम के लिए कोई स्टेप ले रहे हो। क्योंकि अगर आपको ये बात क्लियर नहीं होगी और आप ज्यादा टाइम इसको सोचने में लगा देंगे, तो यकीन मानिए उसके बाद आपकी लाइफ को आप नहीं बल्कि दूसरे कंट्रोल करेंगे। मतलब उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लाइफ डिसाइड करनी होगी, ऐसी लाइफ जो आपके लिए वो चाहते हैं, फिर भले ही आपको वो काम पसंद हो या फिर ना हो। और जो लोग भी ऑलरेडी ऐसी लाइफ जी रहे हैं वो इस बात को बाखूबी खुद से रिलेट कर पाएंगे। इसलिए अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आपको बस अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और सोचना है कि जिस तरह का ड्रीम मैं देखता आ रहा हूँ, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, क्या मेरा ये काम उस ड्रीम को पूरा कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। इस तरह से अगर आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपका माइंड आपको आंसर्स देना शुरू कर देगा, जिससे फिर आपको अपने उस ड्रीम की चिंता होने लगेगी और आपका माइंडसेट भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। नंबर 2, व्हाट योर स्ट्रेंथ इज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस वजह से ही लोग अपनी खुद की लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते, वो है आपका खुद का सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट वैसे तो ये एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है, पर यही चीज आपको अपने गोल्स और विजन्स को पूरा करने के लिए एक्शंस लेने से रोकती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और तभी आपसे कोई ये कह दे, भाई मत कर, मेरी बात मान, तेरा ये काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो ऐसे में अगर आप उसकी ये बात सुनकर सोच में पड़ गए कि लगता है ये आदमी सही कह रहा है, तो फिर आपका वो काम अगर चलना भी होगा तो भी नहीं चल पाएगा।
प्रफुल्ल बिनौर जो MBA चाय वाले के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जब उन्होंने अपना चाय का बिजनेस सिर्फ 8,000 रुपये में शुरू किया था तो लोग उनका ये काम देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाते और उनसे कहते, भाई MBA की डिग्री है तेरे पास, क्या इतने सारे कामों में तुझे बस यही काम मिला। बट प्रफुल्ल उनकी इस बात को इग्नोर कर दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपने इस काम को एक यूनिक वे से कर रहे हैं, जो कि उनके इस काम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर जैसे जैसे वो इस काम को बढ़ाते गए, वैसे वैसे ही उनकी इस यूनिकनेस ने उनका बहुत साथ दिया और साल 2020 में उन्होंने सिर्फ चाय के बिजनेस से 3 करोड़ रुपए कमा लिए। यस, हो सकता है बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में आपको स्टिल ये पैसे थोड़े कम लग रहे हों, बट एक चाय के बिजनेस में इतने पैसे कमा लेना एक बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें, मतलब ये जानें कि आप किस चीज में अच्छे हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, भले ही वो कोई छोटा काम ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो काम आपकी स्ट्रेंथ है तो नो डाउट आप उस काम को एक यूनिक वे में ला सकते हैं और कस्टमर्स को यूनिकनेस ही चाहिए होती है। नंबर 3, व्हाट इज योर वीकनेस। अब स्ट्रेंथ के बारे में तो हमने जान लिया, पर उतना ही जरूरी हमें ये जानना भी है कि हमारी वीकनेस क्या है, क्योंकि जहाँ किसी इंसान की कोई स्ट्रेंथ होती है वहाँ उसकी कोई वीकनेस भी होती है। और जब आप इन दोनों के बारे में ही जान लेते हैं तो आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सेल्स करने में एक्सपर्ट हैं और आप किसी भी डील को बहुत आसानी से क्रैक कर लेते हैं। अब ये देखकर आपका बॉस आपसे बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो आपको प्रमोट करके आपको US भेजने की सोचता है, ताकि आप फॉरेनर्स को भी कन्वेंस करें और उनकी सेल्स बढ़ाएं। पर सैडली आपको इंग्लिश नहीं आती। अब इस केस में वीकनेस आपकी इंग्लिश है, तो आपके लिए समझदारी ये होगी कि उनसे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मांगें और अपनी उस वीकनेस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेस पर इमीडिएटली काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दें। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी वीकनेस पर भी फोकस करें। नंबर 4, व्हाट मेक्स यू लेजी। आज भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन को नहीं छोड़ पा रहा, और आखिर तक भी जब उनसे कुछ हो नहीं पाता तो इसका ब्लेम वो दूसरों पर डाल देते हैं और कहते हैं, भाई ये रीजन था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस दो अलग अलग चीजें हैं। जब आपके पास बहुत से इंपॉर्टेंट काम होते हैं पर आप अपने उस काम को पूरा करने की जगह ऐसे काम को पहले करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो वो प्रोक्रास्टिनेशन कहलाती है। और जब आपके पास कोई गोल ही नहीं है जो आपकी करंट रियलिटी से आपको बाहर निकाले, तो ये साइन है कि आपके अंदर लेजीनेस है। लेजी लोग कभी भी अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं चाहते, और जैसी भी उनकी लाइफ है भले ही वो बोरिंग ही क्यों ना हो, वो उसी को पसंद करते हैं। इसलिए खुद को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको इन दोनों में से क्या चीज रोकती है, प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस। मतलब क्या आप किसी काम को टालते हो या कोई काम आपको पसंद ही नहीं, क्योंकि जब आप अपने फेलियर्स के पीछे का सही रीजन ढूंढ लेंगे तो आप उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन कर खुद को ग्रो कर पाएंगे। नंबर 5, हाउ फार यू हैव कम इन योर जर्नी एंड हाउ मच मोर यू नीड टू गो। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो अपने गोल्स पर काम तो करते हैं पर फिर भी उनको ये फील ही नहीं होता कि वो अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने गोल्स को हम सही से ट्रैक नहीं कर पाते। मतलब हमको ये नहीं पता चलता कि हमने अपने इस गोल को कहां से शुरू किया था और कितना अचीव हम इस गोल को कर चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा रिमाइंड करो और देखो कि आपने कहां से शुरू किया था और अब आप कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं आप अपनी लाइफ जर्नी को देख कर के इस गोल से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया है। तो गोल्स को ट्रैक करते रहने पर भी आप जरूर ध्यान दें। तो ये थे गाइज वो 5 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें समझकर आप अपनी भटकी हुई लाइफ को एक सही ट्रैक पर ला सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।